हेलो फ्रेंड्स, मैं तेरे प्यार में पागल पार्ट 6। रिदिमा अपनी सहेलियों के साथ दिव्या की जन्मदिन की पार्टी में गई थी। सभी मेहमान आ चुके थे और बर्थडे गर्ल का इंतज़ार हो रहा था। अचानक हॉल की सभी लाइटें ऑफ हो गई और एक फ्लैश लाइट हॉल की सीढ़ियों पर ऑन हुई। यह लाइट दिव्या के करीब थी। जैसे जैसे दिव्या सीढ़ियों से नीचे उतरी, लाइट भी आगे होती गई और पार्टी में आए लोगों का ध्यान उसकी ओर हो गया। ब्लैक ड्रेस में वह कोई मॉडल प्रतीत हो रही थी। उसका गोरा रंग ब्लैक ड्रेस में और भी दमक रहा था। जब वह केक के पास आई तब सारी लाइटें एक साथ ऑन हुई और हॉल जगमगा उठा। फिर दिव्या ने मोमबत्ती बुझाकर केक काटा और सबने उसे जन्मदिन की बधाई के साथ उपहार दिया। उसने पहले अपने मम्मी पापा को केक खिलाया, फिर सबको केक सर्व किया गया। सभी खूबसूरत लम्हे कैमरे में कैद किए जा रहे थे। फिर सभी युवा डांस करने लगे। दिव्या और उसके कॉलेज के दोस्त सभी डांस फ्लोर पर चढ़ गए। रिदिमा को डांस करना पसंद नहीं था, इसलिए वह एक चेयर पर बैठ गई और मोबाइल पर गेम खेलने में लग गई। आमतौर पर उसके साथ ऐसा ही होता था। जब भी किसी पार्टी में दोस्तों के साथ जाती थी, वह ऐसे ही गेम में खेलने लग जाती थी। पर आज उसे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। बीच बीच में जब कभी उसने अपनी नज़र उठाई तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे गौर से देख रहा है। इसलिए उसने इधर उधर देखना ही छोड़ दिया। उसे एक प्रवचन में सुनी हुई बात याद आ गई, जिसमें गुरु जी ने समझाते हुए कहा था, कोई हमें घूर रहा है, ये हमें तभी पता चलता है जब हम भी उसकी ओर देखते हैं। तो हमें अपनी नज़रों को कंट्रोल करना चाहिए। इससे हमारे मन में किसी की भी गलत भावना नहीं आएगी। हाँ, तो रिदिमा को यह बात याद आ गई और उसने अपनी नज़रें मोबाइल पर जमा दी और ध्यान तभी हटाया जब जूही और निकिता उसे खाने के लिए बुलाने आई। खाना खाते ही रिदिमा के पापा का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि वह सबको लेने आ रहे हैं। तो सब थोड़ी देर और बातें करने लगे कि अब उन्हें देर होने की चिंता नहीं है। थोड़ी देर बाद रिदिमा के पापा आ गए तो तीनों ने दिव्या से विदा ली। पूरे रास्ते जूही का बोलना और रिदिमा का हुंकार भरना जारी था। यूं तो निकिता भी बोल रही थी, पर उसे दिव्या की बर्थडे पार्टी से ज़्यादा उसकी ड्रेस पसंद आई थी और वह उसे ही खरीदने का सोच रही थी। दिन अपने ही रफ्तार से गुजर रहे थे। देखते ही देखते पूरा हफ्ता बीत गया और आज लड़के वाले रिदिमा को देखने आने वाले थे। उसकी बड़ी बहन सीमा भी अपने पति और दोनों बच्चों के साथ आई थी। उसने आते ही किचन का रुख किया और अपनी माँ को मेहमानों के पास भेजा और खुद सबके लिए नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। फिर बहन को साड़ी पहनने में मदद की और जब रिदिमा ब्राउन कलर की प्लेन शिफॉन साड़ी में तैयार हुई तो सीमा ने उसे नज़र का टीका लगा दिया। साड़ी में लिपटी रिदिमा हमेशा से कुछ ज़्यादा ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में काजल के साथ साथ हया का रंग भी शामिल था। होठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक और गले में पतली सी चेन पहने शर्माई शर्माई सी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सीमा के साथ रिदिमा मेहमानों के सामने आई तो नमित की माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। नमित की माँ रिदिमा से यूं ही कुछ कुछ बातें करके उसे अपनी बातों में शामिल कर लेती थी। वह जब धीरे से बोलती तो उसके कान की बालियां हिलती थी, जैसे कि अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हो। सभी एक दूसरे से पहले से परिचित थे, इसलिए रिदिमा को भी ज़्यादा अजीब नहीं लगा रहा था। नमित उसे चोरी चोरी देख रहा था और वह अपनी पलकें झुकाए उसकी नज़रों को महसूस कर रही थी। खुशी भरे माहौल में नाश्ता और खाने का दौर जारी रहा। फिर शाम में सब जाने लगे तो सीमा को उसके मम्मी पापा ने कुछ दिन रुक जाने के लिए कहा, पर वह चाहते हुए भी रुक नहीं सकती थी। दोनों बच्चों के स्कूल थे, इसलिए तो आज संडे के दिन यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया था। बेटियाँ शादी के बाद कहाँ मायके में रह पाती हैं, कभी पति का प्रेम तो कभी बच्चों की जिम्मेदारी में अपने दिल की खुशी ढूंढती हैं। सीमा भी नहीं रुक पाई और सबके साथ चली गई। सबके जाने के बाद घर खाली लगने लगा था और कोमल जी तो अभी से सोचने लगी थी
कि रिद्धिमा की शादी के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। वह सोच में बैठी थी कि सुरेंद्र जी ने उन्हें आवाज़ दी, भाग्यवान, कहाँ खोई हो? भाई थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, ज़रा चाय तो पिला दो। जी जी अभी लाती हूँ, बोलते हुए वह उठने लगी तो उन्होंने उसे हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। भाई बैठिए, मुझे चाय नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा सा ध्यान चाहिए। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।